क्लास 9th चैप्टर नंबर 3rd डे 2nd. So let's start now. The main tributaries which come from the peninsular upland, जो मुख्य सहायक नदियां हैं और कहाँ से आती हैं, प्रायद्वीपीय पठारों के उच्च भाग से. उनमें कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा एंड द सोन. These are the main tributaries which come from peninsular upland. ठीक है, चंबल, बेतवा और सोन ये प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों से बह के आती हैं. These rise from semi-arid areas, have shorter courses and do not carry much water in them. इनकी जो लंबाई होती है वो कम होती है और इसमें पानी भी कम होता है. Have shorter course, लंबाई भी कम होती है और ये सेमी एरिया से एरिड होती है. ठीक है, और इनमें बहुत अधिक वाटर भी नहीं होता है. फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली ज्वाइन द गंगा. अभी पता करें कि अंततः वो कैसे और कहाँ गंगा में जाके मिल जाती है. Enlarged with the waters from the its right and left banks. Enlarged with the water from its right and left bank tributaries. इसके गंगा के जो बाएं और दाएं दोनों किनारों पे जो इसकी सहायक नदियां बहती हैं उनसे ये क्या हो जाती है और बड़ी हो जाती है. द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड, और ये किधर को बहती है? पूर्व की तरफ इन नदियों से पानी लेके जो इसकी दाहिने और बाएं दोनों किनारों पे जो इसकी सहायक नदियां बहती हैं उनसे पानी को लेके पूर्व की तरफ बहने लगती है और ये ऐसे कहाँ तक बहती है? वेस्ट बंगाल के फरक्का तक के बहती है. दिस इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा. ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी पॉइंट है, उत्तरी बिंदु है. द रिवर बफरकेट्स हियर. नदी क्या होती है? यहाँ बट जाती है. द भागीरथी हुगली फ्लोज साउथवर्ड थ्रू द डेलेटिक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल. ठीक है, ये बढ़ जाती है और ये कौन सी इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव निकलती है? भागीरथी हुगली, और ये दक्षिण की तरफ बहती है. डेल्टा के मैदानों से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है. द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश, और इसकी मुख्य धारा है वो किधर को बहती जाती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है दक्षिण की तरफ. एंड ज्वाइन बाई ब्रह्मपुत्र. ठीक है, और इसमें कौन सी नदी मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आके मिल जाती है. फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज़ नोन एज द मेघना. जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है अपने अंतिम चरण में, ठीक है, तो जब इसमें ब्रह्मपुत्र नदी मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, फिर इसको किस नाम से जाना जाने लगता है? मेघना के नाम से हम इसको जानते हैं. दिस माइटी रिवर with water from the गंगा and the ब्रह्मपुत्र flows in the bay of बंगाल. इतनी जो विशाल नदी है, ठीक है, ये बहुत ही विशाल नदी कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में. द डेल्टा फॉर्म बाय these rivers is known as सुंदरबन डेल्टा. और इन नदियों के सहयोग से जो डेल्टा बनता है उस डेल्टे को हम सुंदरवन के नाम से जानते हैं. ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं इसका नाम क्यों पड़ा? द सुंदरबन डेल्टा डेराइव इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री. ये अपना नाम कहाँ से प्राप्त करता है? इस डेल्टा में सुंदरी नाम का पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है. विच ग्रोन वेल इन मार्शलैंड, जो दलदली क्षेत्र में अधिक उगता है. ठीक है, इसी पेड़ के कारण इसका नाम सुंदरबन डेल्टा है. इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट गोइंग डेल्टा. ये संसार का सबसे बड़ा और बहुत तेज बढ़ने वाला डेल्टा है. इट इज़ आल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है. द लेंथ ऑफ द गंगा इज़ ओवर 2500 किलोमीटर. गंगा की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर से भी अधिक है. लुक एट फिगर नंबर 3.4. कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म बाय द गंगा रिवर सिस्टम. आप इस फिगर को देखें तो जो गंगा नदी बहती है, क्या आप उसको पहचान सकते हैं? अम्बाला इज़ लोकेटेड on the water divide between the Indus and the गंगा रिवर सिस्टम. अम्बाला जो सिटी है ये जल विभाजक का काम करता है. किसके किसके बीच में? सिंधु एंड गंगा के बीच में. ठीक है, किसके किसके बीच में? इंडस, सिंधु एंड गंगा के बीच में. द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला
टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। अम्बाला से सुंदरबन तक के जो मैदान हैं, प्लेन्स हैं, उनकी लेंथ कितनी है? 1800 किलोमीटर। बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर्स। लेकिन जो इसकी ढाल है, ठीक है, वो कम है, ठीक है, मुश्किल से कितना है? 300 मीटर्स हैं। इन अदर वर्ड्स देर इज़ अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर। दूसरे शब्दों में ये कहें कि इसकी जो ढालों की गिरावट है, फॉल है, वो प्रत्येक 6 किलोमीटर पे कितनी है? जस्ट 1 मीटर। देयरफॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मेंडर्स। इसीलिए ये बहुत बड़े बड़े मेंडर्स बनाती हैं। चूँकि इनका ढाल बहुत कम है, इसलिए बीच के क्षेत्र को बहुत अधिक ही विस्तृत कर देती हैं, ठीक है, जिनको आप मेंडर्स कहते हैं। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया गंगा रिवर सिस्टम, ये कहाँ से निकलती है, किन किन सहायक नदियों से मिल जाती है, इसकी लंबाई क्या है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्र राइज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर झील, वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड द सतलज, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की जो मानसरोवर झील है, ठीक है, उसके पूर्व में, जो सतलज और सिंधु के स्रोत से काफ़ी करीब है। मीन्स जहाँ से इंडस निकलती है या सतलज निकलती है, उसी के पास से नियर अबाउट ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर दैन द इंडस। ये इंडस नदी से थोड़ी सी लंबी है। एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाई आउटसाइड इंडिया। और इसका अधिकतर जो मार्ग है, अधिकतर रास्ता कहाँ है? भारत के बाहर स्थित है, आउटसाइड ऑफ इंडिया। इट फ्लोज ईस्ट वर्ड पैरेलल टू द हिमालय। ये हिमालय के सारे पूर्व की तरफ बहती है, ठीक है, हिमालय के समानांतर, जैसे जैसे हमारा हिमालय पर्वत है उसी के समानांतर ये ईस्ट की साइड में बहती है। ऑन रीचिंग द नमचा बारवा, नमचा बारवा में पहुंचने के बाद कितनी डिस्टेंस तय करती है? 7757 किलोमीटर। इट टेक्स अ यू टर्न, एक यू लेटर जैसा टर्न लेती है। एंड इंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। और ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से, थ्रू अ गॉर्ग, एक गॉर्ज के तहत, ठीक है। एक गॉर्ज के तहत आपने देखा जो नदियाँ पहाड़ों के बीच में काट के एक रास्ता बनाती हैं, दो पहाड़ों के बीच में, उसको हम गॉर्ज कहते हैं। तो उसी गॉर्ज के तहत ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हेयर इट इज़ कॉल्ड द दियांग। यहाँ पे इस नदी को क्या कहते हैं? दियांग के नाम से जाना जाता है, विस्नोन दियांग। एंड इट इज़ ज्वाइन बाई दिबांग, द लोहित, द केनुला एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन आसाम, ठीक है। तो इसमें दिबांग, लोहित, केनुला और दूसरी इसकी सहायक नदियाँ इससे मिल जाती हैं और असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। डू यू नो ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द सेंगपो इन तिब्बत एंड जम्मू कश्मीर इन बांग्लादेश। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ओके, डू यू नो ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द संगपो इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में संगपो के नाम से जाना जाता है एंड जमुना इन बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। इन तिब्बत द रिवर कैरी द स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज़ अ कोल्ड एंड अ ड्राई एरिया। ये तिब्बत में इंटर करती है, तो चूंकि ये बहुत ही शुष्क और शीतल क्षेत्र है, तो यहाँ जो नदी इंटर करती है तो इसमें पानी और सिल्ट, गाद की मात्रा बहुत कम होती है। इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। भारत में ये उन स्थानों से गुजरती है जहाँ अधिक वर्षा होती है। हेयर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्क। यहाँ से ये नदी बहुत अधिक अपने साथ पानी भी ले जाती है और बहुत अधिक मात्रा में सिल्ट भी ले जाती है।
द ब्रह्मपुत्र हैज़ ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन आसाम एंड फॉर्म्स मैनी रिवराइन आइलैंड्स। तो ये क्या करती है, आसाम में एक ब्रेडेड चैनल के रूप में, मीन्स इसकी बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं, उनके रूप में बहती है इन इट्स इंटायर लेंथ इन आसाम, आसाम में अपनी पूरी लंबाई में कई सारी शाखाओं में होकर बहती है। एंड फॉर्म्स मैनी रिवराइन आइलैंड्स, और बहुत सारे नदी द्वीपों का निर्माण करती है। डू यू रिमेंबर का आपको याद है द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्र। ये जो सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, ठीक है, वो सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम क्या है? डू यू नो? इफ यू डोंट नो देन I tell you this name is Missouri. Okay, Missouri is the largest riverine islands created by Brahmaputra. Every year during the rainy season, प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु के दौरान the river overflows its banks, नदी अपने किनारों पे बहने लगती है, causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh. इसका कारण ये है कि असम तथा बांग्लादेश में इसको बहुत अधिक क्या होता है, नुकसान पहुंचती है ड्यू टू फ्लड, बाढ़ के कारण, इसलिए ये किनारों पे बहने लगती है। अनलाइक अदर नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स, जैसे दूसरी भारत की उत्तर की तरफ बहने वाली नदियां हैं, द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाई ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट। ये भी क्या करती है, एक बहुत बड़ी मात्रा में डिपॉजिट्स करती है सिल्ट को ऑन इट्स बेड, अपनी तलहटी में, कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज। इसके कारण क्या हो जाता है, रिवर जो बेड होता है वो राइज हो जाता है, ऊपर आ जाता है। द रिवर आल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली, और नदी क्या करती है, अपने चैनल को भी शिफ्ट कर लेती है, बदल लेती है। ओके, तो क्या करती है, अपनी धारा को बार बार बदलती रहती है, शिफ्ट करती रहती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पेनिनसुलर रिवर्स। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर India is formed by the Western Ghat, which runs from the north to south close to the western coast. Most of the major rivers of Peninsula, और इसकी जो मुख्य नदियां हैं कौन कौन सी हैं, such as महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड। ये किस तरफ को बहती हैं, पूर्व की तरफ को बहती हैं। एंड ड्रेन्ड इन द बे ऑफ बंगाल, और ये कहाँ जाके मिल जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। दीज रिवर्स मेक्स डेल्टाज एट दियर माउथ, और ये अपने मुख पे किसका निर्माण करती हैं, डेल्टाज का निर्माण करती हैं। देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, और बहुत सी छोटी छोटी धाराएं हैं जो किधर बहती हैं, वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट्स के पश्चिम की तरफ बहती हैं। द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स, नर्मदा और तापी ये केवल दो ही बड़ी नदियां हैं विच फ्लोज वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज, जो किधर को बहती हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। मेक एस्चुरीज मीन्स यही दो बड़ी नदियां हैं, कौन कौन सी, तापी एंड नर्मदा, ये पश्चिम की तरफ बहती है। द डैनिश बेसिन ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर कम्प्लीटली स्मॉल इन साइज। ठीक है, ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक है, इनकी जो आकार है, इनका बहने का साइज है, बहुत ही कम होता है, छोटा होता है। द नर्मदा बेसिन, द नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। मीन्स नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, एमपी की पहाड़ियों से। इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन द रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू द फॉल्टिंग, और ये कहाँ बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, एक फॉल्ट के कारण, फॉर्म ड्यू टू द फॉल्टिंग इन अ वैली, वैली में एक दरार, एक भ्रंश के कारण ये पश्चिम की तरफ बहती है। ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्स स्क्यू लोकेशन, समुद्र में गिरने से पहले, समुद्र पहुंचने से पहले एक बहुत सारे पिक्चर्स क्यू, देखने योग्य स्थान, लोकेशंस का निर्माण करती है। द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, जबलपुर के पास मार्बल्स की रॉक्स हैं। वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज,
जहाँ नर्मदा नदी एक बहुत ही गहरे गॉर्ज में बहती है। एंड द धुआंधार फॉल्स वेयर द रिवर प्लंग्स ओवर स्टीप रॉक्स, और यहीं पे एक धुआंधार प्रपात का निर्माण करती हैं जहाँ से नदी बहुत ही तीव्र ओवर स्टीप रॉक्स, बहुत ही तीव्र गहरी ढाल में गिरती हैं। आर सम ऑफ द नोटेबल वंस,